दोस्तों हो नमस्ते। मराठी के साथ साथ यही वीडियो मैं हिंदी में जानबूझकर कर रहा हूं, इसलिए कि ये विषय बहुत ही गंभीर है और इसे गंभीरता के साथ पूरे देश के सामने लाना जरूरी हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके विरोधियों के मन में, खासकर कांग्रेसियों के मन में कितना जहर भरा हुआ है, इसका ये उत्तम उदाहरण है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, जिस वीडियो में आपको आवाज जिनकी आ रही है वो है नाना पटोले। भाजपा के सांसद रह चुके नाना पटोले अब कांग्रेस के राज्य इकाई के अध्यक्ष है और ये प्रधानमंत्री के बारे में क्या विचार रखते हैं ये आपको जरूर सुनना चाहिए। नाना पटोले ने बात भले ही मराठी में की हो, वो क्या कुछ बोल रहे हैं वही आपके सामने आ रहा है और उसके नीचे उसका हिंदी भाषांतरण भी आपको पढ़ने को मिलेगा। सुनिए नाना पटोले क्या कह रहे हैं। मी का म्हणतो मी आता गेल्या 30 वर्षात राजकारणात लोक 5 वर्षामध्ये आपल्या एका पिढीचा उद्धार करून टाकते नेते लोक। या एवढ्या साऱ्या शाळा कॉलेज हे करून आपल्या एका दोन पिढीचा उद्धार करून टाकते। मी एवढ्या वर्षाच्या राजकारणात एक शाळा नाही घेतली, एक ठेकेदारी नाही केली। लोकांना वाटतं जो आला त्याला मदत करतो म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, पण मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला म्हणजे प्रामाणिक एक लिडरशिप तुमच्या इथं आहे तर त्याला हे सगळे मिळून पैसे वाटते, आपली रणनीती करून याला चक्रव्यूहात फसवत असते नाना पटोले। नाना पटोले की ये जुबान क्या उगल रही है। मैं मोदी को गाली दे सकता हूं, मैं मोदी को मार सकता हूं, इसीलिए मोदी मेरे प्रचार के लिए नहीं आया। एक तो प्रधानमंत्री के बारे में तू तड़ाक की भाषा है और दूसरा उन्हें गाली देने की भाषा है, तीसरा उन्हें मारने की मंशा है। प्रधानमंत्री के साथ ऐसा बर्ताव करने की मंशा अगर देश का एक नेता रखता हो तो उसके दिमाग की उपज क्या है यह आपको समझ में आ जाएगा। मैं कांग्रेस नेता और नाना पटोले के इस विषय पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। संसद में प्यार की झप्पी देने वाले राहुल गांधी, आंख मिचौली करने वाले राहुल गांधी वैसे तो प्यार बड़ा दिखाते हैं, हम नफरत को प्यार से जीतते हैं ऐसा बताते हैं। भाषणों में, मीटिंग में, रैलियों में दिल लगाने की बात होती है, लेकिन यहां पर सीधा उठाने की बात हो रही है, जीवन से उठाने की बात हो रही है। नाना पटोले के इस वाक्य को गंभीरतापूर्वक इसलिए लेना चाहिए कि पंजाब में जो कुछ भी हुआ है वो हम सब लोगों ने देखा है। प्रधानमंत्री जब पंजाब के दौरे पे थे तब मुख्यमंत्री चन्नी ने किस तरह से नजरअंदाज किया सुरक्षा व्यवस्था को, यह भी हमने देखा है। कैसे राज्य के डीजीपी को हटाया गया, मनचाहा डीजीपी वहां लाया गया, कैसे डीजीपी उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ नहीं था, प्रधानमंत्री के रोड के बारे में इंफॉर्मेशन आंदोलनकारियों को कैसे दी गई, ये सभी हमने देखा है, जाना है, समझा है। 1 साल पहले का वीडियो भी हमने देखा है, जाना है और यह साजिश थी, इस विषय पर हम आकर रुक गए हैं। कांग्रेस के ही राज्य में, मतलब कांग्रेस का पूरी तरह से राज तो महाराष्ट्र में नहीं है, 1/3 हिस्सा कांग्रेस के पास है, उसी के राज्य में उन्हीं के पार्टी का राज्य इकाई का अध्यक्ष अगर इस तरह की बात करता है तो समझ लो कांग्रेसियों के मन में मोदी जी के बारे में क्या भावनाएं हैं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या भावनाएं हैं। अगर संघ राज्य का एक राज्य संघ राज्य के खिलाफ बगावत करता है, उसके खिलाफ संघ राज्य के प्रमुख के खिलाफ बगावत करता है, सरकार के खिलाफ बगावत करता है, तो उस राज्य सरकार के साथ क्या करना चाहिए ये केंद्र को भली भांति मालूम होना चाहिए। इसको हल्के में लेकर अगर आप सोचते हो कि ऐसे तो बातें होती रहती है, तो फिर से एक बार महाराष्ट्र में भी पंजाब दोहराया जा सकता है, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। संजय राउत जो शिवसेना के प्रवक्ता है, वैसे तो नाम के शिवसेना के प्रवक्ता है,
वो असली प्रवक्ता का काम तो करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए, एनसीपी के लिए, खासकर शरद पवार के लिए। वो अब तक नरेंद्र मोदी गृह मंत्री के बारे में क्या जहर उगलते आए हैं ये सभी ने देखा है। अब नाना पटोले उसी तरह की भाषा अगर प्राइवेट मीटिंग में बोल रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र में भी खतरा हो सकता है। अगर खतरा हो सकता है तो महाराष्ट्र की सरकार देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बगावत कर रही है। यही सोच इस सरकार को हटाने के लिए काफी है। बस इतना ही मेरा कहना है। नमस्ते।